प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुधारने, निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा जिला राजकीय सांवलिया जी चिकित्सालय में व्यवस्थाएं सुधारने का नाम नहीं ले रहे। इसके कारण लगातार यह चिकित्सालय विगत कई महीनों से किसी न किसी कारण चर्चाओं में रहा है। इसमें रविवार को समुदाय विशेष के एक परिवार के 7 वर्षीय मोहम्मद हुसैन की ऑपरेशन के बाद मौत के मामले में सामुदायिक विशेष के लोगों ने मामले में दोषी पीएमओ व सर्जन चिकित्सक डॉक्टर दिनेश वैष्णव के निलंबन की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया है। इस मामले को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट भी दिखाई दे रहा है। साथ ही समाजजनों ने बताया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक मृतक बालक का पीएम नहीं कराने का निर्णय लिया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए मृतक बालक के परिजन अली मोहम्मद ने बताया, रविवार को उनके बेटे मोहम्मद हुसैन के पेट में दर्द होने की शिकायत के बाद उपचार के लिए जिला राजकीय चिकित्सालय में पीएमओ एवं सर्जन चिकित्सक डॉक्टर दिनेश वैष्णव के घर पर ले गए, जहां पर चिकित्सक वैष्णव ने उन्हें अपेंडिक्स के ऑपरेशन करवाने के लिए कहा। इसकी एवज में उनसे चिकित्सक ने 10,000 रुपए पहले देने के लिए भी कहा। रुपए लेने के बाद रविवार को जिला चिकित्सक वैष्णव ने चिकित्सालय के ऑपरेशन थिएटर में मोहम्मद हुसैन अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना चाहा। इसके बाद बालक को होश ही नहीं आया। रविवार देर शाम तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद नर्सिंग कर्मियों को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, लेकिन नर्सिंग कर्मियों ने भी लापरवाही बरतते हुए चिकित्सक को नहीं बुलवाया। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद अब सभी समाजजन मिलकर लापरवाह चिकित्सक व नर्सिंग कर्मियों के निलंबन की मांग करने में लगे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जब तक सभी का निलंबन नहीं किया जाता जिला कलेक्टर चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस बारे में एक अन्य समाजजन ने बताया कि जिस तरह से इस पूरे मामले में चिकित्सालय के पीएमओ व सर्जन चिकित्सक डॉक्टर दिनेश वैष्णव की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने बताया कि जब चिकित्सक सरकारी नौकरी में हैं और फिर भी उनके द्वारा 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से ऑपरेशन के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। साथ ही सभी समाजजन मिलकर चिकित्सक दिनेश वैष्णव के निलंबन की मांग करते हुए जिला कलेक्टर चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। पूरी रात जिला राजकीय चिकित्सालय में समाजजनों ने आईसीयू वार्ड के बाहर पीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए डॉक्टर दिनेश वैष्णव को निलंबित करने की मांग उठाई। वहीं जानकारी में सामने आया कि विगत कई वर्षों से चिकित्सालय किसी न किसी मामले को लेकर चर्चाओं में बना रहता है। वहीं राजनीतिक संरक्षण के चलते पीएमओ दिनेश वैष्णव खुलकर अपनी मनमर्जी भी चलाते हैं। बच्चे के साथ अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके गया। उसके कौन से डॉक्टर ने किया? दिनेश वैष्णव। हाँ। और वापस आके उसने संभाला नहीं मेरे बच्चे को। 7 घंटे तक मेरा बच्चा पड़ा हुआ था और उसमें मैंने डॉक्टर वो कंपाउंडर को उनको कहा कि भाई डॉक्टर साहब को बुलाओ, जो उल्टी तो होती है, तू तेरा काम कर। आपके पैसे लेने की मामला सामने 10,000 रुपये मैंने केस दिए और 5,000 रुपये की उसने बात करी थी। मैंने कहा तू हॉस्पिटल में आ, मैं देखूँ। उसके बाद संभालने के लिए आया डॉक्टर? बिल्कुल नहीं आया साहब। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हो? 5,000 नहीं दिए, 10,000 मैं घर पे दे गया और 5,000 की ये कहा और तू आजा मेरे बच्चे को संभालने में दे। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? डॉक्टर सस्पेंड होना चाहिए। डॉक्टर सस्पेंड होना चाहिए। आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। कल डॉक्टरों की लापरवाही से एक मासूम बच्चे 7 साल के बच्चे की डेथ हो गई है। एक छोटा सा अपेंडिक्स का ऑपरेशन था बच्चे का। मोहम्मद बच्चे का नाम था मोहम्मद हुसैन, पिता मोहम्मद जहीर, बस्ती निवासी था। एक छोटा सा ऑपरेशन करने के लिए बोला था अपेंडिक्स का, लेकिन अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन से पहले जो वहाँ के डॉक्टर हैं दिनेश वैष्णव, उन्होंने बच्चे के पिता से 10,000 रुपये कैश लिए और उन्होंने हाथाजोड़ी करी कि बच्चे का ऑपरेशन आप जल्दी कर दीजिए, तो उनके पेपर उनके मुंह पे फेंक दिए डॉक्टर ने। उसके बाद जब बच्चे का ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन करने के बाद एक छोटा सा ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स का, उसके बाद भी उस ऑपरेशन के बाद बच्चा होश में नहीं आया बहुत देर तक। तो कई बार उन्होंने कोशिश की, बच्चे के पिता ने वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ था उनको भी बोला कि बच्चे को आप उस डॉक्टर को बुलाइए। बच्चा जब अनकॉन्शियस हुआ तो डॉक्टर को बुलाने के लिए बोला गया। बच्चे को आईसीयू वार्ड में रखने के बजाय एक नॉर्मल वार्ड में रखा गया। सबसे बड़ी कमी जो डॉक्टर की वो ये थी। और उसके बाद जब जो डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा गया तो डॉक्टर को नहीं बुलाया गया और वहीं एक इंजेक्शन बच्चे को दिया गया और उस इंजेक्शन देने के कुछ वक्त बाद ही बच्चे की डेथ हो गई। अब उसके बाद जो सबसे मेन
पॉइंट जो ये है कि डॉक्टर दिनेश वैष्णव जो कि अक्सर लोगों से पैसे लेते हैं किसी भी काम करने के, कोई भी लोग वहाँ पर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ऑपरेशन कराना है तो 10-15 हज़ार 5,000 जो उनके मन में आता है, जबकि एक हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ किसी का पैसा लगना वो नहीं है। फिर भी उन लोगों से पैसा लेना ये चीज़ कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है। अभी आपकी क्या मांग है यहाँ पर? डिमांड कर रहे हैं वो जो डॉक्टर की सरासर गलती सामने नजर आ रही है, डॉक्टर दिनेश वैष्णव का निलंबन किया जाए, तत्कालीन उनको नौकरी से हटाया जाए और उनके ऊपर FIR दर्ज